अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए लेके आते हैं हदीस से जुड़ी हुई बातें। जो रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, क्योंकि अब रमज़ान आते ही यानी रमज़ान में हम ये देखते हैं कि कुछ ही दिनों में ये महीना ख़त्म हो जाता है। ये बरकतों वाला, नेमतों वाला, पता ही नहीं चलती कब ये हमसे निकल जाता है। इस महीने की बरकत को हम अपने हाथों से ना जाने दें, क्योंकि ये महीना हमारे लिए बहुत ही रहमत और बरकत वाला है। तो चलिए जान लेते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि वो जब भी कोई मुसीबत आती थी नमाज को अदा करने की हुक्म दिया करते थे। तो हमें भी अपने आपको नमाज, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में, क्योंकि रमज़ान में हर दुआ कबूल होती है। हर जितने भी भाई बहन परेशान हाल हैं वो नमाज़ पढ़कर अपनी तमाम परेशानियों की दुआएं कर सकते हैं। अपनी परेशानियों को यानी अल्लाह ताला से तमाम दुआएं करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अखलाक अच्छे करने होंगे। इंसान को सबसे ज़्यादा अखलाक की कीमत है, क्योंकि इंसान चाहे कितनी भी ज़कात, कितनी भी खैरात कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक उसके अखलाक अच्छे ना होंगे जब तक उसका कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है अखलाक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अखलाक ही अच्छे होने चाहिए। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जब भी नबी करीम अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर किसी भी किस्म की तंगी पेश आती तो उनको नमाज का हुक्म फरमाया करते और ये आयत तिलावत फरमाते, वहुमरु अहल वबिस्सलाति वत्ताबिर अलैहा ला मशलुहु व रिज़्का। यानी अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, तो अल्लाह ताला ही से वो जब भी कोई मुसीबत आती है नमाज पढ़ के ये दुआएं पढ़ते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम सिर्फ आपको वही चीज़ बताते हैं जो आपके लिए दुनिया में भी बेहतर है, आखिरत तो आपकी बेहतर है ही, क्योंकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने के लिए बताते हैं। अल्लाह ताला जैसे हमसे चाहते हैं वैसा बनने के लिए हमें दीन की बातों से जुड़ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो वैसे ही है जैसे हम चाहते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं है जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं। तो उसके लिए हमें दीन की बातों से जुड़ना होगा, दीन से जुड़ना होगा। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही ख़ास, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना आज 9 रोज़े हो चुके हैं, यानी कि 10 दिन आपके जो अल्लाह के हैं वो निकल चुके हैं रहमतों बरकतों के। ये बहुत ही जल्दी महीना निकल जाता है, तो इसे निकलने ना दें, अपने हाथों से ना जाने दें। इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, खूब ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि हर इंसान रमज़ान में बहुत ही थक जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि नफिल नमाज बिना रमज़ान के दिनों में तो इंसान आसानी से पढ़ लेता है, इसमें नफिल नमाज ज़ाया हो जाती है सोने की वजह से। तो चलिए जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मुस्लिम कहते हैं कि मैं हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। वो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, मुझसे एक साहब ने अपनी तरफ से ये हदीस नकल की है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद सुना है, यानी इरशाद सुना है, जो शख्स अच्छी तरह वजू करे और फिर फ़र्ज नमाज पढ़े तो हक़ ताला आसानू, यानी अच्छी तरह वजू करे फिर फ़र्ज नमाज अदा करे तो हक़ ताला आसानू पूरे दिन के गुनाह किस तरह मिटा देता है। तो चलिए जान लेते हैं। दिन के गुनाह जो चलने से हुए हों, और वो गुनाह जो उसके हाथों से किया हो, और वो गुनाह जो उसके कानों से सातिर हुए हों, यानी कानों से किसी की बुराई सुनी हो, और बेगुनाह जिनके आँखों से किया हो, यानी किसी को बहुत ही बुरी नज़र से किसी भी औरत को देखा हो से किया हो, और बेगुनाह उसके दिल में पैदा हुए हों, किसी की बुराई, किसी का बुरा चाहना उसके दिल में पैदा हुआ हो, वो सबको माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये मजमून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा सुना, तो फ़ायदा ये मजमून भी कई शाबा रज़ी ने नकल किया गया है। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी, हज़रत अनस रज़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन सुनहाबी रज़ी, हज़रत उमर बिन अब्बास रज़ी वगैरह हज़रत से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुतहिद रिवायत में ज़िक्र किया गया है। और जो हज़रत अहले कसब यानी उसके
बातिन की निगाहें खुली हुई होती हैं। उनकी वजह से उनके कुछ ऐसे चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं जो आम लोगों की नज़र नहीं आती होते हैं। उनको गुनाहों का जाहिल हो जाना महसूस भी हो जाता है, यानी उनको गुनाहों का, अपने गुनाहों का जाहिल होना महसूस भी हो जाता है। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा मशहूर है कि वज़ू का पानी गिरते हुए ये महसूस फरमा लेते थे कि कौन सा गुनाह उसमें धुल गया, यानी वो वज़ू करते थे तो महसूस ये फरमा लेते थे कि जब ये मेरा गुनाह इस वज़ू की वजह से धुल गया, यानी ये गुनाह मेरा झड़ गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी नकल किया गया है कि किसी शख्स को इस बात से मगरूर नहीं होना चाहिए कि उसका मतलब ये है कि उस घमंड पर कि नमाज से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इस पे घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं आना चाहिए। तो हकीकत उसके लुत्फ़ यानी ताला शानु अपने लुत्फ़ हम लोगों की नमाज और इबादत जैसी होती हैं, उनको अगर हक ताला शानु अपने लुत्फ़ और करम से कबूल फरमा ले तो उनका लुत्फ़ वो एहसान वो इंजाम है, वरना हमारी इबादतों की हकीकत हमें खूब मालूम है। अगरचे नमाज का ये असर ज़रूरी है कि उससे गुनाह माफ़ होते हैं, अगर हमारी नमाज भी उस काबिल है उसका पता अल्लाह ही को मालूम है, यानी हमारी नमाज काबिल है कि अल्लाह ताला को ही मालूम है, क्योंकि हमें कभी भी कोई नमाज पढ़कर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी नमाज को कबूल किया या नहीं किया ये तो अल्लाह ताला को ही मालूम है। तो गुनाह करना यानी अल्लाह ही को है। और दूसरी बात ये भी है कि इस वजह से गुनाह करना कि मेरा मालिक करीम है, माफ़ करने वाला है, इस वजह से भी गुनाह ना करें क्योंकि मेरा मालिक करीम है, माफ़ करने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं पहले गुनाह कर लेते हैं फिर माफ़ी मांग लेंगे, अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। तो इस वजह से भी गुनाह ना करें, क्योंकि आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बताया है आपको। तो क्योंकि ये हदीस से जुड़ी बातें, आप हदीस से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको वही चीज़ समझाते हैं जो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर चाहते हैं। तो मालिक, और दूसरी बात ये भी है कि इस वजह से गुनाह करना कि मेरा मालिक करीम है, माफ़ करने वाला है, इंतहाई बेगैरती है। इसकी मिसाल तो ऐसी हुई कि कोई शख्स यूँ कहे कि अपने इन बेटों से जो फला काम करे दरगुजर करता हूँ तो वे नालायक बेटे हैं, इस वजह से कि बाप ने दरगुजर करने को हक कह दिया है, जान कर उसकी नाफरमानियाँ करें कि बाप ने तो कह दिया कि मैं दरगुजर करूँगा, मेरे बेटा है, मेरी औलाद है, मैं तो माफ़ कर दूँगा, मैं अपने बच्चों को कैसे सजा दूँगा। तो उनसे ज़्यादा नालायक कोई भी नहीं है जो बाप की नाफरमानी करते नालायक हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसा ना सोचें कि हम सारे गुनाह कर लें फिर अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम्हें मैं माफ़ कर दूँगा। तो कोई भी ये जानबूझ कर गुनाह ना करे कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, तो तुमसे ज़्यादा नालायक कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई गुनाह ऐसा करना ही नहीं है जानबूझ कर। जब अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज तौबा पढ़कर अपनी तौबा गुनाह की माफ़ी करें, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे, क्योंकि वो जाने अनजाने में हुए, आपको कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि इंसान है, गलती होती है, लेकिन जानबूझ कर गलती नहीं होती, वो गुनाह होता है। नमाज की बरकत से शहीद से भी पहले जन्नत में जाना है। नमाज की बरकत से शहीद से भी पहले नमाज से जो नमाज अच्छी तरह अल्लाह की रज़ू के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए जो नमाज पढ़ता है कि अल्लाह ताला और रो कर अपनी नमाज की दुआ करता है, ए अल्लाह मेरे नमाज़ों को कबूल कर, ए अल्लाह मेरे सजदों को कबूल कर, ए अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो अल्लाह ताला उन्हीं को शहीदों से पहले भी नमाज की सब बरकत से शहीद से भी पहले जन्नत में जाना होगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी फरमाते हैं कि एक कबीले में 2 साहबी एक साथ मुसलमान हुए, उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है,
वो पहले जन्नत में दाखिल होते हैं। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज किया या किसी और ने अर्ज किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गई। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकातें नमाज पढ़ ली। यानी एक साल में 1 साल ज़्यादा जिया था उसके नमाज यानी रोज़े भी ज़्यादा हो गए। जो रोज़े की कितना बड़ा मर्तबा है रोज़ों का, और जो रकात उन्हें नमाज पढ़ी थी वो नमाज ज़्यादा हो गई। यानी 6000 और 6000 इतनी रकातें नमाज ज़्यादा हो गई। तो रोज़े ज़्यादा हो गए उसके 1 साल के, और 6000 नमाज रकातें ज़्यादा हो गई। इसलिए वो सही से पहले जन्नत में चला गया नमाजी। तो नमाजी को सही से पहले जाने का हुक्म इसलिए मिला। तो कि 1 साल में उनकी बढ़ गई फ़ायदा। अगर 1 साल के तमाम महीने 29 दिन के अलावा लगाए जाएं और सिर्फ फ़र्ज़ और बितर की 20 रकातें शुमार की जाएं तब भी 6908 रकात होती हैं। और जितने महीने 30 दिन के होंगे 20 रकातें का इजाफा होता रहेगा। और सुन्नते नवाफिल भी शुमार किए जाएं तो क्या ही पूछना। इब्ने माजा में ये किस्सा और भी मुस्तल आया है कि यानी इतनी ज़्यादा उनकी नमाज और रोज़े हो गए थे, 1 साल के रोज़े और नमाज। इसमें हज़रत तला रज़ी जो ख्वाब देखने वाले हैं वे खुद बयान करते हैं कि एक कबीले के 2 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुतज़्ज़िद और हिम्मत वाले थे, वो एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दरवाजे पर खड़ा हूँ और वे दोनों साहब भी वहाँ हैं। अंदर से एक शख्स आए और उन साहब को जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था अंदर जाने की इजाज़त हो गई और मुझसे ये कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया तो सबको इसका ताज्जुब हुआ कि शहीद को बाद में क्यों इजाज़त हुई, उनको तो पहले होनी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इसका तज़किरा किया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह वो शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा मुतज़िर और हिम्मत वाले थे और जन्नत में ये दूसरे से साहब पहले दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन्होंने 1 साल इबादत नहीं की। अर्ज़ किया बेशक। इरशाद फरमाया क्या उन्होंने पूरे रमज़ान रोज़े नहीं रखे, ज़्यादा नहीं रखे। अर्ज़ किया गया बेशक रखे। इरशाद फरमाया गया। इरशाद फरमाया क्या उन्होंने इतने सजदे 1 साल की नमाजों के साथ ज़्यादा नहीं किए। अर्ज़ किया गया बेशक किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तो उन दोनों में आसमान व ज़मीन का फ़र्क हो गया। उन दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो गया। इस नुए किस्म की किस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में 2 साहबा रज़ी किस्सा इसी किस्म का सिर्फ 8 दिन के फ़र्क से जिक्र किया गया कि दूसरे साहब की इंतकाल के हफ्ते बाद हुआ, फिर भी वो जन्नत में पहले दाखिल हुए। हकीकत में हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई तो बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक नमाज को बताया। यानी कोई तो बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक इस नमाज को बतलाई है। इस हदीस का जिक्र किताब में कई जगह आएगा। ये रिवायत अहमद, नसई, हाकिम, बेहकी, हजरत अनस रज़ी के हवाले से नकल किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूली चीज़ नहीं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है तो वो कोई मामूली चीज़ नहीं कि नमाज जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है तो वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसलिए नमाज का दर्जा बड़ा है। तो एक हदीस में आया है कि 2 भाई थे,
उनमें से एक 40 रोज पहले इंतकाल कर गया, दूसरे भाई का 40 रोज बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुजुर्ग थे, लोगों ने उनको बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे? साहबा रज़ी ने अर्ज़ किया कि बेशक मुसलमान थे, मगर मामूली दर्जे में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि उन 40 दिन की नमाज़ों ने उनको किस दर्जे तक पहुंचा दिया? नमाज की मिसाल एक मीठी और गहरी नहर की सी है, जो दरवाजे पर जारी हो और आदमी 5 दफ़ा उसमें नहाता हो तो उसके बदन पर क्या मैल रह सकता है। इसके बाद फिर दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या मालूम कि उसकी नमाज़ों ने जो बाद में पढ़ी गई उसको किस दर्जे तक पहुंचा दिया? जो उसने 40 दिन बाद अपने भाई के बाद मौत जो पाई थी, वो 40 दिन जो नमाज पढ़ी थी, वो तुम्हें क्या मालूम उस नमाज ने उसको कितने दर्जे तक पहुंचा दिया। कोई मामूली चीज़ नहीं है नमाज। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है तो कोई तो बात होगी इस नमाज में। तो नमाज को कोई मामूली चीज़ ना समझे, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सही से भी पहले वो नमाज ही गया था जन्नत में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये किस्से आपको इसलिए सुना रहे हैं कि बहुत से भाई बहन थक कर सो जाते हैं रमज़ानों में, क्योंकि हम भी सो जाते थे, तो अपनी गुजरी हुई बातों को ज़्यादा गौर करते हैं, क्योंकि हमें ये शर्म नहीं लगती कि हम अपने बारे में नहीं बताएं, क्योंकि हमें अल्लाह से खौफ है। क्योंकि इंसान से कभी भी खौफ नहीं रखा, ना ही आने वाले समय में रखेंगे, ना ही कभी भी। सिर्फ अल्लाह से खौफ है, क्योंकि हम एक ज़माने में ऐसे ही थक के सो जाते थे, चलो आज नहीं पढ़ रहे तो कल तरावी अदा कर लेंगे। लेकिन जब हम दीन से जुड़े, हमें पता चला कि नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं की जाती, तो नमाज को छोड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले अपने अखलाक सच्चे करें, नमाज को कायम करें, यही 2 चीज़ आपको जन्नत में ले जाएंगी। तो आपको तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने अखलाक को अच्छे करें, नमाज को पाबंदीता अदा करें, क्योंकि आपको ये 2 चीज़ें ही जन्नत में ले जाने वाली हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा एक ही मतलब था कि हम आपको नमाज़ों के बारे में बता दें, क्योंकि नमाज़ों की कितनी कीमत है। क्योंकि रमज़ानों में लोग बाग थक कर सो जाते हैं, नमाज़ों को कज़ा कर देते हैं, नमाज़ों को नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी भी नमाज आपके जब हम बैठते हैं इसमें तो थोड़ी बहुत हमारी नमाज भी कज़ा हो जाती है, क्योंकि हम आपको बताने के लिए बैठते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने की है आने वाले समय में कोई भी वो गलती ना करे। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हम नमाज़ छोड़ रहे हैं, इससे हमें क्या कोई गुनाह नहीं मिलेगा, अगले दिन नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन वो नमाज़ जो हमने छोड़ी है, वो नमाज़ हम कब अदा कर पाएंगे? कज़ा हो गई वो नमाज हमारी, फ़र्ज नहीं। जो हमने वक्त में जो चीज़ हमें मिलती है, कोई भी आप गोश्त रोटी बनी आपके घर में और कि एक इंसान ने ताज़ी खा ली, एक इंसान बासी खा रहा, क्या वही स्वाद रह जाएगा? उसमें नहीं रहेगा ना। कोई भी चीज़ आप उस टाइम पे जो चीज़ करते हो खुशी मिलती है। जब आप किसी से मिलने जा रहे होते हो और वो इंसान आपको ना मिले तो क्या आपको वो खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। वही चीज़ इस नमाज से जोड़िए, क्योंकि हम लोगों को जब खुशी नहीं मिलती तो अल्लाह ताला को कैसे खुशी मिलेगी? कि हम अपनी मर्ज़ी से नमाज को कभी भी छोड़ देते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं, अल्लाह ताला ही के रज़ा के मालिक हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हमारे मालिक हैं, तो अल्लाह ताला के रज़ा पर ही हमें चलना है। अल्लाह ताला ही बेहतर जाने वाला है। एक बार आप इस चीज़ पे अमल कीजिए, बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशी मिलती है इन चीज़ों पर अमल करने पर, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सुकून, बहुत खुशी देने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। हर वीडियो को हमारी को गौर से देखा करें, क्योंकि सुना करें, उसमें अमल किया करें, ताकि आपको हर चीज़ जानने की हर चीज़ आपको मिल जाएगी उस चीज़ में। क्योंकि हमने वो चीज़ आपको हर तरह से समझाई है। जो चीज़ हमने गलती की है आने वाले वक्त में कोई भी ना वो गलती करे, क्योंकि नमाज छोड़ना बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।